पुराना बाथरूम। मनीषा के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो 1 रुपये की फिजूल खर्ची नहीं करती। कोई 1 रुपया भी बिना काम के खर्च कर दे तो मनीषा उसे अच्छा खासा सुना देती है। मनीषा की तरह ही उसका बेटा अमित है। एक रोज़ संजय मनीषा से कहता है, बेटे की उम्र शादी की हो चली है, अब बाथरूम बनवा लेते हैं। बहू आएगी तो उसे दिक्कत होगी ना। अरे दिक्कत क्या होगी, बाथरूम में नहाना ही तो है, कौन सा सोना है। फिर भी आजकल की बहू बेटी कैसे मैनेज करेगी? आप ना उसकी चिंता मत करो, मैं खुद मैनेज कर लूँगी। बहू को मुझे देखना है ना। ठीक है, मैं क्या ही बोलूँ, तुम समझो। इधर मनीषा अमित के लिए लड़की देखने लगती है। उधर अमित अपने साथ काम करने वाली लड़की प्रीति के प्यार में पड़ जाता है। एक रोज़ बाजार में मनीषा और संजय अमित को प्रीति के साथ देख लेते हैं और सब समझ जाते हैं। घर जाकर मनीषा अमित से कहती है, देख बेटा, अगर तुझे कोई पसंद है तो बता दे, हम क्यों इधर उधर भटकते चलेंगे तुम्हारा रिश्ता देखने के लिए। वैसे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आजकल तो सभी प्रेम विवाह करते हैं। मुझे प्रीति पसंद है। हमें लगा ही था, चलो हम कल ही प्रीति के घर वालों से बात कर लेते हैं। मनीषा और संजय अगले दिन प्रीति के घर अमित का रिश्ता लेकर पहुंच जाते हैं और प्रीति के घर वाले भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। दोनों की शादी को मंजूरी मिल जाती है। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो जाती है और प्रीति बहू बनकर मनीषा के घर चली आती है। अमित प्रीति से कहता है, तुम मुझे मिल गई, मेरी हर ख्वाहिश पूरी होगी। अमित, मैं भी इस घर में आकर बहुत खुश हूँ। तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा और बहुत सुंदर है। हाँ, माँ ने घर को बहुत अच्छे से सजा कर रखा है। अगले दिन मनीषा नई बहू को कपड़े और जेवर देकर घर का बाथरूम दिखाकर कहती है, बहू जाओ, जल्दी से नहा धोकर तैयार होकर आ जाओ। हाँ जी मम्मी जी। प्रीति कपड़े लेकर बाथरूम में जाती है और बाथरूम देखते ही प्रीति की आंखें बड़ी हो जाती है। इतना पुराना बाथरूम, घर इतना सुंदर और बाथरूम ऐसा, इसकी तो खिड़की भी टूटी फूटी है। सब कैसे नहाते हैं यहाँ। कपड़े टांग देती हूँ। प्रीति खिड़की पर कपड़ा बांधकर जल्दी जल्दी नहाकर बाहर आती है और अमित से कहती है, अमित, तुम लोग ऐसे बाथरूम में कैसे नहाते हो? एक तो इतना छोटा है, ऊपर से नहाना, टॉयलेट जाना दोनों अटैच। इतनी बदबू, मुझे तो उल्टी हो जाती। ऊपर से खिड़की भी टूटी फूटी है, कपड़ा लगाकर मुझे नहाना पड़ा। तुम ही बताओ, ऐसे बाथरूम में कौन नहाएगा? जान, तुम भी ना इतना सोचती हो, कोई इतना नहीं सोचता। बाथरूम में करना ही क्या है, नहाना है और आना है। थोड़ी देर के काम के लिए क्यों ही बाथरूम बनवाना। ऐसे फालतू खर्च नहीं करते हम। प्रीति अमित से कुछ नहीं कहती, रसोई में चली जाती है जहाँ निकिता पानी गर्म कर रही थी। प्रीति का उतरा हुआ मुंह देखकर निकिता कहती है, क्या हुआ भाभी, आपका मुंह क्यों लटका हुआ है? क्या बोलूँ अब मैं, तुम ही बताओ। बाथरूम की खिड़की टूटी हुई है, कोई कैसे नहाएगा वहाँ? कोई देख लेगा तो। तुम कैसे नहाती हो निकिता? भाभी, मैं तो रसोई में ही नहा लेती हूँ। बचपन से ना मैं यहीं नहाती हूँ, मुझे आदत है। प्रीति सारी बातें निकिता को बताती है और ये सब मनीषा रसोई के बाहर खड़ी सुन लेती है। तुम ही एक स्पेशल हो क्या? मैं नहीं हूँ क्या इस घर में? मैं भी इसी बाथरूम में नहाती हूँ। गांव के लोग तो आज भी तालाब पर नहाते हैं, कोई तो उन्हें नहीं देखता। 2 मिनट में आदमी नहा लेता है, तुझे देखने के लिए सब बैठे हैं? पहले ही दिन प्रीति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मनीषा ताना देते हुए कहती है, इतनी छोटी छोटी बात पर आंसू बहाओगे तो घर कैसे बसेगा? आज तुम्हारी पहली रसोई है, चलो खाना बनाने में लग जाओ। मनीषा रसोई में चली जाती है। निकिता प्रीति को समझाते हुए कहती है, भाभी क्यों आंसू बहा रही हो? ये लोग इस तरह नहीं समझने वाले, इन्हें तो पैसे बचाने, बाकी किसी चीज़ की इन्हें फिक्र ही नहीं है। अरे पर कोई मेहमान अगर आए और उसे टॉयलेट लग जाए तो क्या करेगा? पूरी इज्जत ही चली जाएगी। ऐसा अभी तक हुआ नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि एक बार ऐसा हो, भाई की इज्जत चली जाए तब उसे समझ में आएगा। प्रीति खाना बनाने में लग जाती है और सोचती रहती है कि ऐसा क्या करे जिससे कि इन लोगों की अकल सही हो जाए। इतने में ही पड़ोस की एक औरत मनीषा के घर आती है। अरे मनीषा, कैसी है? कल ना मेरे भाई की बेटे की भी शादी थी तो मैं वहाँ चली गई थी और अमित की शादी में नहीं आ पाई। सोचा अभी जाकर बहू का मुंह देख कर आऊँ। अरे ये भी कोई कहने वाली बात है, ठीक किया आ गई। अपना ही घर है, जब चाहे आ जाओ।
मनीषा प्रीति को आवाज़ देती है और प्रीति चाय नाश्ता लेकर वहाँ आती है। प्रीति को देखकर पड़ोसन कहती है, बहू तो बहुत सुंदर है मनीषा, ये ले तेरी मुंह दिखाई। अरे इसकी क्या ज़रूरत है आंटी जी? कैसे ज़रूरत नहीं, ये नेग होता है बहू। आप चाय नाश्ता कीजिए और हाँ, खाना खाकर ही जाना है। हाँ, आज बहू की पहली रसोई है, खाकर ही जाना होगा तुझे। ठीक है। पड़ोसन चाय नाश्ता करती है और उसे ज़ोरों का प्रेशर आ जाता है। पेट पकड़कर पड़ोसन कहती है, मनीषा मुझे ना प्रेशर आ गया है, जाना होगा। तेरा बाथरूम कहाँ है? जैसे ही निकिता ये सुनती है, वो सोचती है कि अगर आस पड़ोस वाले उनके बाथरूम को देख लेंगे तो उनकी इज्जत चली जाएगी। वो तुरंत भागकर वहाँ आकर कहती है, आंटी जी, हमारे बाथरूम में ना काम चल रहा है, इसलिए आप अभी नहीं जा सकती हो। तब तो मैं अपने घर चली तो मेरा खाना पहुँचा देना। पड़ोसन चली जाती है और मनीषा निकिता से कहती है, ठीक किया तूने जो मना कर दिया। घर पड़ोस में है और उसे यहाँ बाथरूम करना है। मम्मी, मैंने इसलिए मना नहीं किया कि उनका घर पड़ोस में है, बल्कि इसलिए किया कि आपकी इज्जत ना चली जाए। इसी तरह महीना बीत जाता है। प्रीति अपनी पूरी कोशिश करती है कि अमित को बाथरूम बनवाने के लिए मना सके, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं होता। दूसरी ओर प्रीति को हर पल एक डर सताता रहता है। कभी कोई मेरी सहेली या कोई जान पहचान वाले आ गए तो क्या होगा? उन लोगों ने मेरा बाथरूम देख लिया तो मेरी तो इज्जत चली जाएगी। परेशान होकर प्रीति अपने मायके चली जाती है और जाते वक्त अमित से कहती है, जब तक बाथरूम नहीं बन जाएगा मैं नहीं आऊँगी। प्रीति को मायके गए 1 हफ्ता हो जाता है। मनीषा निकिता से कहती है, अरे क्या हुआ, बहू मायके से वापस नहीं आई? भाभी अब वापस नहीं आने वाली, क्योंकि आप लोग कभी बाथरूम नहीं बनवाने वाले, और जब तक बाथरूम नहीं बनेगा वो नहीं आएगी। सच कहूँ तो उन्हें आना भी नहीं चाहिए। हाँ, रहने दे मायके में, कुछ दिन में खुद ही आ जाएगी। तभी अमित आकर कहता है, माँ सही कह रही हो, कुछ दिन में वो अपने आप आ जाएगी। आखिर मायके में कोई कितने दिन रह सकता है। अच्छा माँ, कल ना मेरे बॉस खाने पर घर आ रहे हैं। अरे तू फिक्र मत कर, मैं सब देख लूँगी। निकिता घर की सारी खबर प्रीति को देती रहती है। अगले दिन मनीषा रसोई में खाना बनाने में लग जाती है और निकिता घर को अच्छे से साफ सुथरा कर देती है। दोपहर के वक्त अमित के बॉस घर आते हैं। सब मिलकर उनका स्वागत बहुत अच्छे से करते हैं। मुझे आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और अपनापन भी लगा। थैंक यू सर। थैंक यू छोड़ो, सबसे मिलवा दिया, अपने मिसेस से नहीं मिलवाओगे? सर वो प्रीति ना कल ही मायके गई है। सर आप हाथ धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। मम्मी ने अपने हाथों से खाना बनाया है। निकिता खाना लगाती है और सभी बैठकर खाना खाते हैं। खाना तो बहुत अच्छा बना है, पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा। अब मुझे समझ में आ रहा है अमित कि तुम बाहर का खाना क्यों नहीं खाते। जब घर पर ही बाजार से ज़्यादा टेस्टी खाना मिले तो कोई बाहर का खाना क्यों खाए? सर बोलिए तो आपके लिए भी कल से टिफ़िन ले आया करूँ। अरे निकिता, सर को हलवा दो ना, उन्हें मीठा बहुत पसंद है। निकिता बॉस को मीठा देने लगती है और गलती से हलवा बॉस के पैंट पर गिर जाता है। ओह सॉरी सर, वो गलती से गिर गया। अरे कोई बात नहीं, मैं वॉश कर लेता हूँ। अमित अपने बॉस को बाथरूम ले जाता है और बाथरूम में जाकर बॉस की हालत खराब। बदबू से उसे उल्टी होने लगती है। वो उसी वक्त बाहर आकर कहता है, इतना गंदा बाथरूम। अमित तुम इतना पैसा कमाते हो, बाथरूम क्यों नहीं बनवा लेते? गंदे बाथरूम से घर में नेगेटिविटी फैलती है। अब मुझे समझ में आया कि तुम्हारी बुद्धि कैसे खराब हो गई। इतनी गंदगी में तो अच्छे अच्छों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। मैं चलता हूँ, नहीं तो जितना खाया है सब वॉमिट हो जाएगा। और अमित का बॉस वहाँ से चला जाता है। ये सब सुनकर अमित को बहुत ख़राब लगता है और वो मनीषा से कहता है, माँ प्रीति सही कहती थी, बाथरूम अच्छा होना ज़रूरी है। मेरी अच्छी खासी इतने दिनों की मेहनत पर पानी फिर गया। अमित उसी वक्त बाथरूम में काम लगवा देता है और 2 दिन में नया बाथरूम बनवा कर प्रीति को उसके मायके से ले आता है। इस नए बाथरूम का उद्घाटन तुम अपने हाथों से ही करो, क्योंकि ये सब तुम्हारी कोशिश से हुआ है। ठीक है। और प्रीति बाथरूम का उद्घाटन करती है। भाभी, आखिर नया बाथरूम बन ही गया, हमारा प्लान पूरा हुआ। जहाँ जायज़ खर्चे हो वहाँ खर्चा करने से पहले सोचना नहीं चाहिए। और अब सब साथ में मिलजुल कर अच्छे से रहने लगते हैं।